जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वह सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे। तो बात करते हैं मित्रों, कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1 जुलाई 1862 को। ठीक है, 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। फिर उसके बाद आपकी बम्बई उच्च न्यायालय की बात करते हैं। ठीक है, बॉम्बे उच्च न्यायालय की जो उच्च न्यायालय की स्थापना है ये हुई थी आपकी 14 अगस्त 1862 को। 14 अगस्त 1862 को मित्रों ये हुई थी हमारी किसकी, बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना। 26 जून और 1862 को हमारी मद्रास की स्थापना हुई थी। मद्रास उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी मित्रों ये हुई थी 26 जून। ठीक है, 26 जून 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नेपोलियन के नाम पर कौन आमतौर पर हिंदू राजा विख्यात है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के नाम पर प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। भारतीय प्रतीक पर जो उत्कीर्ण लिखा रहता है मित्रों, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको आपने अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का जो अर्थ है मित्रों वह किससे संबंधित है, ज्ञान से। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान से। अगले बात करेंगे, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनसबदारी जो प्रणाली है वह किसने आरंभ की थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली आरंभ की गई थी। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। जजिया कर की बात हुई। जजिया कर एक तरह से जो धार्मिक संप्रदाय के लोगों पर लगाया जाता था। तो जजिया कर को जो समाप्त किया था वह किसके द्वारा समाप्त किया गया था। राइट आंसर है अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था। किसके शासनकाल में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी के शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित यानी चालू किया गया था। ठीक है मित्रों, किसके शासन में, शेर शाह सूरी के शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का चालू किया गया था। आगे बात करेंगे, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को माना जाता है। सही आंसर जो हेरोडोटस थे मित्रों इतिहास के जनक थे और इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था। देवा नाम जो प्रियदर्शी था ये किसको कहा जाता था। ये मौर्य राजा अशोक को कहा जाता था। मौर्य के राजा थे अशोक, इनको देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध की बात हुई है तो आपको जो कलिंग युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था। सही आंसर है 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 BC में आपका कलिंग युद्ध हुआ था। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था।
सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल के दौरान। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 13 है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। आपने याद रखना है, किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? राइट आंसर है 1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुगु वंश के लोग आए थे मित्रों मगध पर। ठीक है, सुगु वंश के लोग आए थे, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, चरक किसके राज चिकित्सक थे? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के। जो चरक थे मित्रों, ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी थी, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नस्यता का शिकार हुए थे? तो राइट आंसर हो जाए इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का। अगला प्रश्न है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूना समझौता की बात हुई है तो यहाँ पर पूना समझौता 1931 में हुआ था और किसके बीच हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, आपने याद रखना। समय था 1931 का। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1906 में। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगर हम यहीं पर आपसे बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 में की गई थी, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों? तो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने जो साइमन कमीशन आया था, अंग्रेजों के द्वारा इसको लाया गया था और इसका जो बहिष्कार किया था भारत के नेताओं ने, वह इसलिए किया था क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेजी थे। ठीक है, सभी सदस्य कैसे थे? अंग्रेज अधिकारी सभी सदस्य, और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसी कारण साइमन कमीशन का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जी के गोखले। ठीक है, जी के गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है शाक्य वंश से। ठीक है, बुद्ध जो थे मित्रों वह शाक्य वंश से संबंधित थे, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, या बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन था मित्रों वह कहाँ दिया था? सारनाथ में, आपने याद रखना है। आपने याद रखना है, सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? अब आरंभिक बौद्ध साहित्य की बात हुई है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में आरंभिक बौद्ध साहित्य रचे गए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था?
सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त। ठीक है, इस जो मित्रों शासक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, पोरस। ठीक है, पोरस की जो सेना थी मित्रों, इन्होंने झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? आंसर सभी लोग कमेंट करते जाएंगे। बिंदुसार का पुत्र कौन था? राइट आंसर है अशोक। अशोक जो था मित्रों वह बिंदुसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सही आंसर इसका वारसेल संधि की, जो वारसेल से संधि हुई थी मित्रों, इस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 319 बीसी से। 319 बीसी से मित्रों आपका प्रथम गुप्त संवत, प्रसिद्ध गुप्त संवत आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, वहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? वहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया गया था। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, गोलकुंडा खान से सुविख्यात कोहिनूर हीरा निकाला गया था। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी मित्रों वह 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में और फिर तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। आपने याद रखना है, ये लड़ाई का क्रम था मित्रों। पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, लड़ाई का क्रम क्या था? पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556 और फिर तीसरी जो लड़ाई हुई थी मित्रों वह कब हुई थी? 1761 में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, 1761 में तीसरी लड़ाई होती है। फर्स्ट, सेकेंड, फिर आपकी थर्ड। ये पानीपत की तीनों लड़ाई हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, बाबर ए तजूक ए बाबरी नामक अपने स्मरण किस भाषा में लिखे थे? बाबर ने तजूक ए बाबरी नामक संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तुर्की भाषा में बाबर ने तजूक ए बाबरी अपने संस्करण लिखे थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, 1849 में। ठीक है, 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब को अपने शासन में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया या पराजित किया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, 1761 में पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी उस समय दिल्ली का शासक कौन था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, शाह आलम द्वितीय। उस समय जो दिल्ली के शासक थे वह थे शाह आलम द्वितीय। आगे बात करेंगे, भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? तो अंग्रेजी जहाज जो आया था मित्रों उसका नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है, ये अंग्रेजी जहाज आया था भारत में पहली बार, इसका नाम था रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की बात करते हैं तो किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर है हरिसेन के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। 12 मिहिर थे,
सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। 12 मीर थे कि जो 12 मीर थे मित्रों वह क्या थे? एक प्राचीन खगोलविद, एक प्राचीन लेखक, एक प्राचीन संगीतकार या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, एक प्राचीन खगोलविद थे 12 विद। आपने याद रखना है 12 मीर। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल वंश का जो राजा कौन था जिसने गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने का प्रण किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, राजेंद्र चोल। इसका नाम था राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ये शिव देवता को समर्पित है। अधिकांश जो चोलकालीन मंदिर थे वह शिव देवता को समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? सही आंसर दक्षिण में। ठीक है, चोल वंश के लोग भारत के दक्षिण में अधिकतर शासन करते थे। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राजराज। ठीक है, राजराज को जीतकर इसने अपना साम्राज्य बना लिया था या इसको प्रांत बना लिया था। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी की बात करते हैं तो ये कहाँ पर थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उरैर। ठीक है, उरैर में इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, कृष्ण के द्वारा एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम थे मित्रों राजा। इनके शासनकाल में महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पश्चिमी चालुक्य वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वह कौन था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। विक्रमादेव चरित के लेखक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रमादेव चरित के लेखक कौन थे? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, विल्हण। ठीक है, विल्हण के द्वारा विक्रमादेव चरित्र लिखा गया, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज की क्लास का लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, मध्य प्रदेश में आपकी भीमबेटका गुफा स्थित है, आपने याद रखना है। तो ये थे मित्रों आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय इतिहास से जुड़े। अगर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगली फिर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।